आपसे कह रहा है ए की आय बी की आय से 35% अधिक है। मतलब ए है, ए की आय बी की आय से 35% अधिक है। 35 7/20। बी की आय अगर 20 है तो जो ए की आय होगी वो 27 होगी। अब सवाल में कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। पहले कितनी कम है, 7 कम है, और नीचे आपको किसे रखना है। तो भी आपसे तुलना कराता है, तुलना किससे कराता है, ए से। तो आप 27 नीचे रखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए आप 100 से गुणा कर देंगे। इसे हम कितना लिख सकते हैं, निकटतम रूप आपसे गुजरा है तो आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, आपका जो उत्तर होगा वो 26% हो जाएगा। क्योंकि ये 17 का 27 दूनी कितने होते हैं, 54 होते हैं। आपके 16 बच जाएंगे, 160 हो जाएंगे, 6 से भाग दे देंगे, बस आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। तो इस सवाल में आपसे कह रहा है 2 वर्ष पूर्व 5 व्यक्तियों की जो औसत आयु थी वो 18 वर्ष थी। 5 व्यक्ति थे, औसत आयु 18 वर्ष है। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है कै वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो वर्तमान उनकी कोई उम्र नहीं होगी। अब कै व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति थे और 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है। अब हम कह सकते हैं जो व्यक्ति आया होगा उससे उसकी जो औसत आयु है उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ा होगा, तो वो हम कह सकते हैं 18 वर्ष होनी चाहिए। आपने उत्तर भी लगाया होगा, जो 18 वर्ष है भाई उसके क्या जाएंगे, उत्तर हो जाएगा। मगर आपने गलती कर दी है। वो गलती क्या की है, अब भाई कह रहा है जो व्यक्ति है वो तो नया व्यक्ति है, वो नया व्यक्ति आया है, उसके आपसे एज गुजरा है। अब मुझे बताइएगा, अगर मैं वर्तमान उम्र, तो वो 5 व्यक्ति हैं, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो 5 वर्ष मतलब वर्तमान आते हुए यहाँ पर कितने वर्ष लग जाएंगे, 10 वर्ष। मतलब 5 वर्ष, 5 व्यक्ति हैं, 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो वर्तमान की उनकी उम्र भी 10 वर्ष बढ़ चुकी होगी, 10 वर्ष बढ़ चुकी होगी। और 8, तो 8 वर्ष का कौन होगा, जो व्यक्ति आया है, क्योंकि उसके वर्तमान भाई। अब मुझे बताइएगा 10 वर्ष इनके जुड़े होंगे कि नहीं जुड़े होंगे, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो वर्तमान उम्र में 10 वर्ष इन 5 व्यक्तियों के जुड़ चुके होंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की 2 वर्ष जुड़ी होगी वर्तमान आयु होते हुए। तो 10 वर्ष तो वो हो गए, और 8 वर्ष का जो व्यक्ति है वो आया है, जिससे कि टोटल उनकी जो औसत आयु है वो कितनी हो गई, 18। पहले भी 18 थी, अब भी 18 हो गई। तो जो नया व्यक्ति आया है उसकी जो वो 8 वर्ष होगी, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। देखो इस सवाल में आपसे क्या कह रहा है, सवाल में आपसे कह रहा है ए और बी 2 ब्रांड हैं चाय के। ए 15 रुपए हिसाब से कुछ चाय खरीदता है, बी 18 रुपए के हिसाब से। देखो आपको ओवरऑल अगर इनका मतलब पता चल जाए कि प्रति 100 ग्राम कितने रुपए है क्रय मूल्य, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि उसने ए की मात्रा कितनी खरीदी होगी और बी की मात्रा कितनी खरीदी होगी, क्योंकि आपसे ए और बी का अनुपात पूछ रहा है। मगर आपसे सवाल में कह रहा है जो उन्होंने लाभ लिया है वो 20% लिया है। 20% का मतलब होता है 120/100। मगर सवाल में कह रहा है उसने जो वस्तु बेची वो 120 में बेची होगी, मगर सवाल में कह रहा है 120 में थोड़ा ना बेची है, 20 में बेची है। इससे कितना गुना है, तो आप कहेंगे इससे 106 गुना है। तो हम कह सकते हैं जो इसका क्रय मूल्य होगा वो 20 ना होकर इससे 106 गुना कितना हो जाएगा, 100/6 क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य यहाँ पर आपको 100 मतलब 100/6 प्राप्त होगा। 6 से आप क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, तो 15 छक्का 90, 18 पंजे 108। अब इधर घटा दें हटा दें, क्योंकि मैंने ऊपर गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ 8 प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ 10 प्राप्त हो जाएंगे। अनुपात निकालेंगे तो आ जाएगा 4:5, मतलब जो उनका अनुपात है वो 4:5 हो जाएगा। तो अगला सवाल देखते हैं। देखो इस सवाल को आप बहुत आसानी के साथ लगा सकते हैं। इस प्रकार के सवाल आपसे हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, कोई भी परीक्षा हो। सवाल में आपसे कह रहा है 15% की छूट देता है, फिर 10% की छूट देता है और 18% की छूट देता है। 15% को लिख सकते हैं 3/20, इसको 1/10, इसको 9/50 लिख सकते हैं। अंकित मूल्य अगर 20 रुपया है उसे 3 रुपये छूट देकर 18 में 17 में बेच सकते हैं। 10 रुपया है 9 में बेच सकते हैं। 50 रुपया है
तो 41 में बेच सकते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा, अंकित मूल्य प्राप्त हो जाएगा 1000। अब यहाँ पर आप गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 62,7100। सवाल में प्राप्त हो जाएगा, मगर आपको अंकित मूल्य दिया हुआ है वो 10,000 नहीं 5,000 दिया हुआ, मतलब इसका आधा है। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा 3 छूटों के बाद वो भी 6,273 ना होके इससे 1/2 गुना, मतलब इसका आधा। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12 और 2 पंजे 10। उत्तर प्राप्त हो जाएगा।